हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है एंड वी आर गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दैट फोर्स। यहाँ पर हम एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर कंसिडर करेंगे जिसकी लेंथ है L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। लेट मी कनेक्ट अ बैटरी अक्रॉस दिस कंडक्टर और इसकी वजह से इस कंडक्टर में से करंट दैट इज फ्लोइंग इज I। अब इस कंडक्टर के अंदर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सिंस करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, सो द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट इन दिस डायग्राम। लेट n be the small n be the number density of electrons, which is the number of electrons per unit volume। अब हम अज्यूम करते हैं कि ये जो कंडक्टर है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है लाइक दिस। नाउ ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये vd वेक्टर से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर से थीटा एंगल बनाता है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में शो किया है। Now since this electron is a moving charge particle, इसके ऊपर फोर्स लगेगी, that is magnetic force। Let me represent that magnetic force with small f vector, and that will be equal to minus q, that is the charge on electron, into v vector cross b vector। I can write it as minus e vdb sin theta। अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकल के आई है। अगर इसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ लेट अस सपोज इसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मुझे टोटल फोर्स निकालनी है इस कंडक्टर पे तो मैं इस कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल फोर्स निकाल लूं। एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स विल बी ड्रिफ्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सेम ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल थीटा ही होगा। इसका मतलब सारी की सारी फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेंगी एंड वी कैन डायरेक्टली ऐड देम अप। सो द नेट फोर्स विल बी गिवन बाय कैपिटल N टाइम्स F vector। F vector is the force on single electron, capital N is the total number of electrons in the conductor। ये चार्ज पार्टिकल पे ही फोर्स लगती है और सारे के सारे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स जितनी लगेगी एड अप होके दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस होल कंडक्टर। नाउ द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर इज एरिया टाइम्स द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। सो स्मॉल n आई कैन राइट इट एज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम, दैट इज AL। Total number of electrons divided by the volume of whole conductor will give me the number density। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n A टाइम्स L। नाउ लेट मी पुट इट ओवर हेयर। I get minus NALE VD B sin theta, and we know from the chapter current and electricity that this minus NAEVD, this quantity, ये चारों की चारों टर्म्स मिलके बनाती हैं करंट। सो आई कैन राइट इट एज ILB sin थीटा। नाउ मुझे साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करना है। सिंस मेरा करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बट लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो आई कैन राइट इट एज F vector is equal to I times L vector cross B vector। This is the force experienced by a current carrying conductor। इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल ट्रिक है, we can write it as BIL sin theta or BIL sin theta। So the force experienced by a current carrying conductor which is placed in a magnetic field is BIL sin theta और I L cross B। यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट करना है कि जो हम लेंथ वेक्टर है वो करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। इस फोर्स की डायरेक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। दैट इज, अगर मैं अपना राइट हैंड लेती हूँ एंड आई स्ट्रेच इट लाइक दिस, अगर मेरा थंब पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर और करंट, देन एंड माय फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
then the direction in which my palm push will give me the direction of force. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो force की direction है वो inward होगी क्योंकि मेरी palm inward push कर रही है. इसे एक example लेके समझते हैं. Let us suppose मेरा current इस direction में flow कर रहा है और magnetic field is into the screen. Now आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मैं अपना राइट हैंड लूँ और थंब को मैं इस डायरेक्शन में पॉइंट कराऊं और मेरी फिंगर्स अगर स्क्रीन के अंदर जा रही हूँ, देन माई पाम विल बी पुशिंग अपवर्ड. इसका मतलब इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स विल बी गिवन बाय BIL साइन थीटा. एंड थीटा हियर यू कैन सी लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री. सो द वैल्यू विल बी BIL. This will be the force experienced by this current carrying conductor in uniform magnetic field. Now इस एक्सप्रेशन से हम पता लगाएंगे कि अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और वो सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं and they are parallel to each other, then in which case they are going to attract and in which case they are going to repel. We will discuss this in the next video. I hope this video is clear to you. That's all for now.